ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के अभी आज के दिन से हम दूसरा स्कंद शुरू करने वाले हैं, उसका पहला अध्याय और प्रथम श्लोक। तो 2.1.1 से हम शुरू कर रहे हैं। तो सुखदेव, तो कल तक हमने देखा था कि परीक्षित महाराज इत्यादि प्रश्न पूछते हैं, तो सुखदेव महाराज उसका भी उत्तर दे के शुरुआत कर रहे हैं। श्री शुक उवाच वर्यान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परम्। Shri Sukha Uvacha, Sri Sukdev Goswami said, Variyana, glorious, Eshaha, this, te, your, Prashni, caution, Kritaha, made by you, Lokahitam, beneficial for all men, Nripa, O king, Atmavid, transcendentalist, Sammataha, approved, Pumsam, of all men, Shrotavya, Adishu, in all kinds of hearing, Yaha, what is Param, Paraha, the Supreme. Shri Sukdev Goswami said, My dear king, your caution is glorious because it is very beneficial to all kinds of people. The answer to this question is the prime subject matter for hearing and it is approved by all transcendentalists. तो सुखदेव महाराज तुरंत परीक्षित महाराज को उनकी धन्यवाद व्यक्त कर रहे कि आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा है करके। इतना नहीं, और इस प्रश्न का जो उत्तर है सारे प्रकार के लोगों को सुनने के लिए पर्याप्त है। और खास करके ये जो आध्यात्मिकवादी है उन्होंने उनकी पुष्टि की गई है। ये जो प्रश्न भी बहुत अच्छा है और उसका जो उत्तर आएगा वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आपको याद रहेगा तो जो साधु संत आते हैं, तो हमने चर्चा की थी, कल भी चर्चा हो रही थी कि हमें कौन से प्रश्न पूछने वो जानना चाहिए। तो प्रभुपाद भी थे, तो प्रभुपाद भी प्रश्न जो कोई पूछता था तो उनसे कोई भी प्रश्न सुन के नहीं लेते थे। तो प्रश्न पूछने की भी एक विधि रहती है, क्या प्रश्न किससे पूछने चाहिए। तो आप जाके साधु से ये नहीं पूछ सकते हो टमाटो का भाव क्या है बाजार में, क्या चल रहा है सब्जी का, ये प्रश्न तो आप जाके सब्जी वाले से पूछ सकते हो। लेकिन साधु संत से खास करके हमारे जीवन की शैली या खास करके भगवान के बारे में या आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। तो तात्पर्य, इवन द वेरी क्वेश्चन इज सो नाइस दैट इट इज द बेस्ट सब्जेक्ट मैटर फॉर हियरिंग. Simply by such questioning and hearing, one can achieve the highest perfectional stage of life. Because Lord Krishna is the original supreme person, any question about him is the original and perfect. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu said the highest perfection of life is to achieve the transcendental loving service of Krishna. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं, तो खास करके जब भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछते हैं वो पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। इतना ही नहीं, क्योंकि भगवान आदि है, ये जो प्रश्न भी है ये भी आदि हो जाते हैं, या ये सबसे इंग्लिश में ओरिजिनल कहते हैं, ये सबसे अच्छा प्रश्न हो जाता है क्योंकि भगवान सबसे अच्छे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी उसकी पुष्टि करते हैं कि हमें खास करके हमें पूर्णतया हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। इसका उल्लेख वेदांत सूत्र में भी आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करके। तो जस्ट जानकारी के लिए, वेदांत सूत्र सारे शास्त्रों का सार और खास करके जो विस्तार रूप में उसे बहुत छोटे से रूप में या
इंग्लिश में बताया जिप करके रखा है, बहुत हजारों श्लोक को एक श्लोक में डाला गया है। तो उसमें सबसे पहला जो श्लोक आता है उसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी उठ जाओ करके, अभी आपको मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो क्या करो, ब्रह्म या भगवान के बारे में जानो, भगवान कौन है, आप कौन है, और आप दोनों का संबंध क्या है, इसके बारे में ज्ञान ले लो करके। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसकी पुष्टि करते हैं कि Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu said that the highest perfection of life is to achieve the transcendental loving service of Krishna, because questions and answer about Krishna elevate one to the transcendental position. The question of Maharaj Parikshit about Krishna philosophy are greatly glorified. तो चैतन्य महाप्रभु को भी कोट करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछ के और उसके उत्तर से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान के बारे में जान के या भगवान के बारे में पूछ के फायदा हमें ही होता है। इसलिए हमें थोड़ा तो समय निकाल के भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कल भी हमारे एक भक्त के घर में ये जगन्नाथपुरी के महात्म्य की चर्चा, वहाँ पे थोड़ी चर्चा कर रहे थे। तो जगन्नाथपुरी के भी अलग अलग महात्म्य है, तो हम जब उनके बारे में जानेंगे तो हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। अगर हमें भगवान के प्रति कुछ मालूम ही नहीं, भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु है करके, तो कहाँ से हमें क्या पता चलेगा। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बहुत मशहूर है, बहुत पूरे विश्व में जगन्नाथ जी अपने महाप्रसाद के लिए जाने जाते हैं। और जो भी जगन्नाथपुरी में जाते हैं, ऐसा कहते हैं कितने लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में भी लोग आए, उनको कभी महाप्रसाद से वो वंचित नहीं होते, उनको महाप्रसाद प्राप्त होता है। तो ये भक्त हमें बता रहे थे कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, कि एक बार भगवान विष्णु प्रसाद ले रहे थे और उनको लक्ष्मी माता उनको प्रसाद दे रही थी। तो नारद मुनि वहाँ पे आ जाते हैं। नारद मुनि की इच्छा हुई थी कि थोड़ा तो उनको महाप्रसाद प्राप्त हो करके, तो उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा कि भगवान का थोड़ा महाप्रसाद दे दो करके। तो लक्ष्मी देवी ने भगवान से पूछा कि नारद मुनि आए, वो महाप्रसाद मांगते हैं करके। तो भगवान ने ना कह दिया, कहते हैं कि ऐसे कैसे दे सकता हूँ। तो लेकिन नारद मुनि बहुत हट कर रहे थे, कह रहे नहीं नहीं मुझे महाप्रसाद चाहिए करके, भगवान का महाप्रसाद दे दो करके। तो लक्ष्मी देवी ने जब वापस याचना की तो भगवान ने कहा कि मेरी जानकारी के बिना अगर ले लो तो ठीक है करके, मैं तो देने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब मैं प्रसाद ले रहा हूँ तो आप लेके दे दो तो ठीक है। तो लक्ष्मी देवी ने चुपके से थोड़ा सा प्रसाद निकाल के नारद मुनि को दे दिया। तो नारद मुनि ने जैसे भगवान विष्णु का महाप्रसाद लिया तो नारद मुनि को पूरा भाव विभोर हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, क्या हो रहा है उनको भी पता नहीं चला। तो पूरे नाच 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 के जा रहे थे, इतने खुश थे। तो बीच में उनको भगवान शिव मिलते। तो शिव जी पूछते हैं कि क्या है करके, क्या हुआ करके, आपको इतना खुश क्यों और इतना क्यों नाच रहे हो करके। तो सारी व्याख्या बताते हैं, कैसे मैं भगवान विष्णु से मिला, वहाँ पे लक्ष्मी देवी की सहायता से उनको कैसे भगवान का महाप्रसाद मिला। तो शिव जी भी कहते हैं अगर आपको ये इतना प्रसन्न आप हो, इतना खुश हो, तो ये थोड़ा तो महाप्रसाद आपने मुझे भी रखा होगा, थोड़ा दे दो करके। तो नारद मुनि कहते हैं तो नहीं, आपके लिए तो कुछ रखा है नहीं, मैंने पूरा महाप्रसाद खा लिया करके। लेकिन शिव जी कहते नहीं नहीं, देखो आपके हाथ पे कुछ तो रहा, तो थोड़ा ध्यान से वापस देखो करके। तो नारद मुनि जब देखते हैं तो उनकी नाखून में थोड़ा सा एक दाना, थोड़ा सा एक अन्न का दाना फंसा हुआ था। तो थोड़ा सा वो शिव जी को दे देते। तो शिव जी जो महाप्रसाद खाते वो भी नाचने लगते, नाचते नाचते वो भी कैलाश में आते। तो पार्वती देवी भी सोच में पड़ती क्या हुआ करके, इतना खुश क्यों है शिव जी करके। तो शिव जी बताते ऐसा ऐसा हुआ, नारद मुनि को महाप्रसाद मिला, उन्होंने मुझे दिया। तो पार्वती देवी कहती है कि आपने मुझे भी थोड़ा बचा के रखा रहेगा करके। तो शिव जी कहते नहीं, मैंने पूरा खा लिया करके, क्योंकि छोटा सा अन्न बचा था वो खा लिया, अभी कुछ महाप्रसाद नहीं है करके। तो पार्वती देवी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और हम जानते हैं पार्वती स्वयं दुर्गा है, तो उनका गुस्सा पूरा सृष्टि में प्रलय आने लगता है। तो सारे वापस शिवजी इत्यादि भगवान विष्णु के पास जाते और कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ करके। पार्वती देवी देखो क्या हो रहा है। तो भगवान पार्वती देवी भी याचना करती, मुझे भी क्या करो, मुझे भी महाप्रसाद चाहिए, और ना केवल मुझे महाप्रसाद चाहिए, मेरे बच्चों को भी महाप्रसाद चाहिए। तो भगवान को लगता है ठीक है, पार्वती देवी को महाप्रसाद चाहिए और उनके बच्चों को महाप्रसाद चाहिए। तो उन्हें लगता है कि गणेश जी और कार्तिकेय दो बच्चों के लिए महाप्रसाद मांग रहे। लेकिन पार्वती देवी केवल गणेश जी और कार्तिकेय के लिए महाप्रसाद नहीं मांग रही थी। पार्वती देवी सृष्टि है, प्रकृति है, तो उसके बच्चे सारे हम लोग भी उनके बच्चे ही हो जाते। तो इसलिए हम प्रकृति को माँ बोलते हैं। तो वो सबके लिए मांग रही थी।
तो भगवान को जब पता चलता है, ठीक है, वो कहते हैं जब मैं खास करके जगन्नाथ जी के स्वरूप में वास करूंगा नीलाचल में, तब सबसे पहले जो भी मेरा महाप्रसाद रहेगा आपको अर्पित किया रहेगा, और आपको अर्पित होने के बाद उसे पूरे लोगों में बांटा जाएगा। इसलिए अभी तक, आज तक ये प्रथा है कि जगन्नाथ जी को जब प्रसाद मोगा अर्पित करते, प्रसाद जब बाहर आता है, तो पार्वती देवी वहां पे, उन्हें, उनका नाम है बिमला देवी करके, तो बिमला करके उनको अर्पित किया जाता है। और बाद में ये प्रसाद महाप्रसाद करके बाहर आता है, और आनंद बाजार के माध्यम से और बाकी भक्तों के माध्यम से सबको ये प्रसाद प्राप्त होता है। तो हमें जानना चाहिए, ऐसे जो भक्त रहते हैं ना, बहुत कृपालु रहते हैं, तो वो एक तरह से हमें दुर्गा माँ या पार्वती देवी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि उनकी इच्छा से हमें सब जीवात्माओं को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान की ऐसी लीलाओं के बारे में जब हम जानेंगे ना, तो भगवान के प्रति वो जो रस है, प्रेम जो है, वो उत्पन्न होगा। अगर हमें मालूम ही नहीं तो प्रसाद लेंगे, बहुत बार हमें प्रसाद प्राप्त होता है, खास करके जगन्नाथ जी का खाजा आ जाता है, तो हम खाजा खा लेते हैं, लेकिन उसकी महिमा अगर मालूम नहीं है तो उसकी हम स्तुति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा हमें फायदा होगा भगवान के पास आने में। इसलिए बार बार भगवान की कथा, भगवान की लीला सुननी चाहिए। और ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम सुनेंगे तो क्या हो जाए, हमारा भी शुद्धिकरण होगा और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये पहला भाग है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण philosophy are greatly glorified. Maharaj Parikshit wanted to absorb his mind completely in Krishna, and such absorption can be effective simply by hearing about the uncommon activities of Krishna. तो प्रभुपाद यहाँ पे दूसरा एक बहुत गहरा मुद्दा कहते हैं कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूरा उसके ऊपर केंद्र करना चाहिए। लेकिन ध्यान करने के लिए आपको भगवान की कथा में आपको रमना चाहिए। भगवान की कथा में जब हम रमेंगे तो क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि ध्यान हो रहा है करके। जैसे हमारे भक्त भी, अगर उनका नाम नहीं लेंगे वो समझ जाएंगे। तो हम ध्यान में जब नाम करते हैं ना, चैंटिंग भी करते हैं, तो हमें समय का पता नहीं चलता। तो हमें ऐसा, बाहर की दुनिया में बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, तो अगर नाम ऐसा करो कि आपको समय का भात ना रहे, ऐसा नाम होना चाहिए कि आपको क्या हो रहा है आगे पीछे पता नहीं चलना है। भगवान की कथा इस तरह से सुनो कि आपके आजू बाजू क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होना चाहिए। और ये केवल हमें नहीं, ये स्वयं भगवान ने भी हमें सिखाया। जब रामायण की कथा हो रही थी और रामायण की कथा कर रहे थे लव और कुश सीता माता और भगवान राम के पुत्र है, तो ये कथा गांव गांव में जाके कथा कर रहे थे। तो भरत महाराज ने एक बार लव कुश को देखा और उन्होंने सुना इतनी सुंदर ये रामायण की कथा कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि ऐसे दो बच्चे हैं, इतने सुंदर दिखते और इतनी सुंदर कथा करते, क्यों ना हम उनको हमारे राज दरबार में बुलाते। तो भगवान राम ने उनको बुलाया और वो कथा कर रहे थे। तो भगवान की, राम की जो सिंहासन था, 9 पैरी या 9 जो पावल थे, ऊपर थे, सीढ़ियां थी उसकी 9। तो भगवान राम अपने सिंहासन पे बैठ के ये राम कथा सुन रहे थे। लेकिन राम कथा में इतने लुप्त हो गए, इतने गुम हो गए कि एक एक सीढ़ी करके नीचे उतर रहे थे, किसी ने देखा नहीं। करते करते भगवान राम सारे प्रजावासियों के बीच में आके बैठ गए। और कभी कभी वो प्रजावासी राम के पीछे ऐसा ठाप करके एक हाथ मारते थे, कहते वाह क्या है करके। और उन किसी को पता नहीं चला कि भगवान उनके बीच में बैठे हैं, और भगवान को भी मालूम नहीं पड़ा कि कब ऊपर से नीचे आ गए करके। तो ऐसी हमें कथा सुननी चाहिए कि हम पूरा उस कथा में डूब जाना चाहिए, पूरी कथा में लीन होना चाहिए। तो ये कथा सुनने का है, और भगवान स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते। तो प्रभुपाद कहते कि जब तक हम कथा में वो रस नहीं आएगा, तब तक हम भगवान के प्रति आकर्षित कैसे होंगे। तो प्रभुपाद सीधे कहते कि हियरिंग, भगवान की ऐसे अद्भुत लीलाओं के बारे में सुन के हमें भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस इन द भगवद गीता इट इज स्टेटेड दैट सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा's appearance, disappearance and activities, one can immediately return home back to Godhead and never come back to this miserable condition of material existence. तो प्रभुपाद ये भगवद गीता के श्लोक के बारे में बताते हैं, इसके अर्थ के बारे में बताएं। लेकिन उसका श्लोक इस प्रकार है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म कर्म के बारे में जानता है कि वो दिव्य है, वो वापस इस भूलोक पे नहीं आते। वो त्याक्त्वा देहम, एक बार वो शरीर छोड़ देते तो भगवत धाम जाते, भगवान के धाम में जाते। उसे वैकुंठ कहते, गोलोक वृंदावन अयोध्या धाम।
तो अलग अलग भक्तों के जो इच्छा अनुसार अलग अलग धामों में जाते। तो ये भगवान कहते हैं कि गोपाल भी लिखते हैं कि हमें भगवान के ऐसे दिव्य लीलाओं के बारे में जानना है, और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उसे तत्व से जानना है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं करके, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे मैंने ये महाप्रसाद की लीला बताई, हालांकि पार्वती देवी से हमें ये महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें अंदर से जानना भी चाहिए भगवान की भी इच्छा थी। भगवान दूसरों का दुख नहीं देख पाते, इसलिए वो नाना प्रकार के अवतार लेके अपने पार्षदों को भेजते हैं, ताकि ये जो दुखी जीवात्मा है वापस हमारी तरफ रुके या हमारी तरफ भगवान की तरफ देख ले करके। इसलिए कहते हैं भगवान के अनेक अवतार है, उसमें से एक भगवान के उसे छिन्न या उसे कभी कभी परमात्मा के रूप में भी भगवान रहते। तो परमात्मा के रूप में जब भगवान हमारे हृदय में रहते, वो एक ऐसे अवतार है भगवान के जो हमेशा खड़े रहते, वो कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते। क्योंकि कभी जीव कोई व्यक्ति अगर भगवान की तरफ मुड़ना चाहता है और वो भगवान को पुकारता है, तो भगवान वहां पे खड़े भाग के आएंगे, और भगवान की आंखें भी खुली है, वो कभी सोते नहीं। क्योंकि कभी भी जीव अगर पुकारे तो भगवान तैयार रहते। जगन्नाथ जी के, इसलिए मैं जगन्नाथ जी की कथा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन में खास करके रथ यात्रा भी है, तो जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा थोड़ा बीच में कथा में आएगा। तो जगन्नाथ जी के भी बारे में अब देखेंगे, तो जगन्नाथ जी को उनके भक्तों ने, खास करके जो इंद्रदुम्न महाराज करके थे, उन्होंने 3 वरदान मांगे थे। तो उसमें से 2 वरदान बहुत ख्यास है। एक वरदान उन्होंने मांगा था, जितने भी लोग आपके दर्शन के लिए आएंगे उसको पूरा दिन भर आप दर्शन दे दो करके। इसलिए हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर केवल 2 घंटे के लिए बंद होता है, तो साधारण मनुष्य के लिए 22 घंटे जगन्नाथ मंदिर खुला रहता है। और जो 2 घंटे के लिए बंद रहते हैं, वहां पे जगन्नाथ जी सोते नहीं, जगन्नाथ जी देवी देवताओं का दर्शन देते। जगन्नाथ जी का आप देखोगे हमारी तरह ये भूरियन ये नहीं, आंखों के ऊपर पलके नहीं है। तो जगन्नाथ जी की आंखें पूरी खुली रहती, कभी सोते नहीं, क्योंकि उनके भक्तों ने ऐसा वरदान मांगा था कि आप पूरे दिन रात जो भी आते हैं आपके दर्शन के लिए, क्या करो, उनको दर्शन दे दो करके। दूसरा है, जगन्नाथ जी को इतना वो भोगा अर्पण करते, इतना प्रसाद देते हैं कि जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता नहीं। तो इंद्रदुम्न महाराज ने कहा था कि आपका खाने के बाद हमारा जो हाथ सूखता नहीं, इसलिए ये भी एक नियम है, हमें भी कभी हमारे हाथ को सुखाना नहीं चाहिए, या हमारे थाली को भी सूखने नहीं देना चाहिए, तुरंत उसे धो देना चाहिए, हाथ को और थाली को। तो जगन्नाथ जी को हाथ सूखने से पहले उनको दूसरा बोगा लगा देते। और आपको जान के आश्चर्य देगा, हम 56 बोगा सुनते हैं, तो जगन्नाथ जी 56 बोगा दिन में एक बार नहीं खाते, जगन्नाथ जी 56 बोगा दिन में 6 बार खाते। तो आप कोई 56 बोगा बनाते, हम जानते हैं, कभी कभी घर में हमारे जगन्नाथ जी के विग्रह रहते हैं, हम साल भर तैयारी करते हैं कि जगन्नाथ जी को 56 बोगा बनाएंगे। उसमें भी हम बहुत सारे भक्तों का सहायता लेते हैं कि 10-12 भक्तों को बनेगा, आप 5 आइटम बना, 5 आइटम बना, बहुत कम। और आपको बताया जाए कि दिन में आप 6 बार 56 बोगा बनाए, तो हमारे तो जान ही चली जाएंगी। तो ये संभव ही नहीं। जगन्नाथ जी की जो पांडा रहते हैं, उनकी जो सहायता करने रहे, कम से कम 5,000 से 6,000 उनकी भक्त उनकी सहायता कर दे। तो आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इतने सेवक किसी की नहीं रहते। उनकी केवल सेवा करने के लिए कम से कम 5,000 पांडा उनकी सेवा करते। थोड़े उनकी सेवा केवल भोजन या कुकिंग के लिए रहेंगे, थोड़े साफ सफाई के लिए रहते, थोड़े उनके श्रृंगार करने के लिए अलग अलग उनको सेवाएं दी गई है। तो हम जानते हैं, इसलिए वो जगन्नाथ है, पूरे विश्व के नाथ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भगवत गीता कोट करके क्या कहते हैं कि जन्म कर्म भगवान के बारे में जानना चाहिए, तो उसे हमें वापस यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज वेरी ऑस्पिशियस therefore to always hear about Krishna. So Maharaj Parikshit requested Sukdev Goswami to narrate the activities of Krishna so that he could engage his mind in Krishna. The activities of Krishna are not different for Krishna himself. तो यहाँ पे दूसरा हमें मुद्दा जानना चाहिए कि ये बहुत शुभ माना जाए कि भगवान की कथा सुनना। जैसे कल भी हम कार्यक्रम के लिए गए थे, तो हमारे एक भक्त पूछ रहे थे कि जिसने हमारे आनंद गोविंद प्रभु के घर पे थे, तो उन्होंने पूछ रहे थे आज क्या है करके, आपने कथा क्यों रखी है। तो कथा रखने के लिए कुछ उत्सव या कुछ त्योहार होना ये जरूरी नहीं है, कथा अपने आप में एक बड़ा उत्सव है। तो कोई भी भगवान की कथा रख सकता है, भगवान का कीर्तन रख सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि जरूरी कि आपके घर में कुछ उत्सव है, आपका बर्थडे हो या एनिवर्सरी, इसके लिए कुछ नियम है ही नहीं। भगवान की कथा इतनी शुभ है, भगवान का कीर्तन इतना शुभ है कि कभी भी कोई भी किसी भी स्थिति में कर सकता है। तो ये पूछना ही नहीं चाहिए कि क्या है करके, क्योंकि कथा रखी वो अपने आप में उत्सव है। तो भगवान का कथा सुनना कैसे उत्सव हो जाता है, हमारे कानों के लिए इतना
प्रेममय है और हमारे हृदय के लिए इतना शुद्धिमय हो जाता है, इसलिए उत्सव है। हम कान से बहुत सुंदर भगवान की कथा सुन सकते हैं और कथा जब हमारे हृदय में जाएंगी तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, इसलिए ये उत्सव है। तो ये आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु महाराज थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो कहते थे, लोग जब उनको मिलने आते थे कहते थे चलो फिस्टिंग करेंगे। फिस्ट का मतलब, इस्कॉन में फिस्ट का मतलब बहुत बड़ा प्रसाद, बहुत कुछ आइटम बनाना, पनीर बनाना या हलवा बनाना या कुछ भी, समोसा बनाना, गोभी मंचूरियन, कुछ बहुत प्रसाद होता है फिस्टिंग का मतलब। लेकिन जब हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे कि चलो हम फिस्टिंग करेंगे, प्रसाद नहीं होता था, वो कहते थे आओ बैठो करके हम माला करेंगे करके। तो भगवान का नाम जप करना ये भी फिस्टिंग है। ये हमारी आत्मा के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत बड़ा फिस्टिंग है, क्योंकि मन हमें भगवान का नाम सुनने के लिए ये नहीं देता, इजाजत नहीं देता है। मन कहता है क्यों बार बार नाम सुने करके। तो जब हम नाम सुनेंगे, बार बार नाम सुनेंगे, तो हमारा हृदय जो है शुद्ध होगा। इसलिए हमारी आत्मा के लिए, हमारे लिए ये भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये सही में फिस्टिंग है। तो भगवान की, क्योंकि ये प्रसाद तो लेते हैं उसका शुद्धिकरण होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा स्थान भगवान के नाम को दिया गया, भगवान के नाम, भगवान की कथा। इसलिए श्री रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला, ऐसा हम करेंगे। नाम का मतलब भगवान का नाम, रूप का मतलब भगवान के दर्शन करना, लीला का मतलब भगवान की कथा सुनना। तो रूप नाम, तो ये जब भी हम करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, द टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा सो ऑस्पिशियस दैट दे प्यूरिफाई द स्पीकर, द हियरर एंड द इंक्वायरर. They are compared to the Ganges water which flow from the toe of Lord Krishna. Wherever the Ganges water go, they purify the land and the person who bathes in them. Similarly, Krishna Katha or the topics of Krishna are so pure that whatever they are spoken, the place, the hearer, the inquirer, the speaker and all concerned become purified. तो प्रभुपाद जी आखिरी में उदाहरण देते हैं कि ये कृष्ण कथा भगवान की जो है गंगा के समान है। तो गंगा जहां जहां जाती है तो उस जमीन को भी शुद्ध बनाती है, जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उस व्यक्ति को भी शुद्ध बनाती है, और इतना ही नहीं, आजू बाजू में जितने सारा वातावरण है उसे भी शुद्ध बना के रखती है। तो वैसे ही कृष्ण कथा क्या है, जो बोलता है वो शुद्ध हो जाता है, जो सुनता है वो भी शुद्ध हो जाता है, और जो प्रश्न पूछता है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो कथा में 3 तरह के लोग रहते, जो कथा करते उसे कथाकार कहते, दूसरे जो सुनते उसे श्रोता कहते, जो सुन रहे, और तीसरा श्रोतागण में से जो प्रश्न पूछते। तो ये तीनों प्रकार के जो है, जो कथा कह रहा है, जो कथा सुन रहा है या प्रश्न पूछ रहा है, तीनों का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण होता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है जो कथा कर रहे, दूसरा जो प्रश्न पूछ रहे और तीसरा जो सुन रहे। इसलिए प्रश्न कभी कभी पूछना चाहिए ताकि हमें कुछ मालूम ना हो, उसका स्पष्टीकरण हो। तो कथा के दौरान कुछ ना कुछ डाउट तो आएंगे, जैसे जगन्नाथ जी के भी इसमें देखेंगे। तो जगन्नाथ जी के स्वरूप हम देखेंगे कि हाथ पूर्ण नहीं है ऐसा दिखता है, लेकिन हाथ उसके अधूरे नहीं है, हाथ उसके पूर्ण नहीं है, क्योंकि यही स्वरूप ने जगन्नाथ जी ने नारद मुनि को दिखाया था। वो बड़ी लीला है, जब रोहिणी माता लीला कर, भगवान कृष्ण और बलराम की लीला बता रही, और सुभद्रा माता दरवाजे पे खड़ी थी, और भगवान कृष्ण और बलराम की लीला सुन के सुभद्रा माई के हाथ पांव अंदर चले जाते। तो भगवान कृष्ण और बलराम भी आते, वो भी सुनते, उनके हाथ पांव भी अंदर चले जाते। तो ये भगवान के इस स्वरूप को नारद मुनि ने देख लिया था, और भगवान से उन्होंने याचना की थी कि आपकी पूजा इसी स्वरूप में होनी चाहिए करके कहा। तो और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ठीक है करके। तो ये स्वरूप होने से पहले ब्रह्मा जी के 100 साल रहते, तो 50 साल तक भगवान नीलाचल में या जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन नील माधव स्वरूप में थे। नील माधव स्वरूप भगवान के दूसरा रूप है, जहाँ पे उनके पूरे हाथ पांव इत्यादि सब कुछ है, भगवान विष्णु के समान है। लेकिन भगवान ने क्योंकि वादा किया था, उन्होंने वचन दिया था नारद मुनि से, तो इंद्रदुम्न महाराज ने जब उनकी याचना से वो आते दारू ब्रह्म के रूप में, लकड़ी के स्वरूप में आते, और 4 अवतार लेते। जगन्नाथ जी है, बलदेव है, सुभद्रा माई है और सुदर्शन। ये चारों दारू भगवान के विस्तारी है, तो उनके, ताकि जीवों को बहुत असीम कृपा प्राप्त हो। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान ऐसी लीला, अद्भुत लीला करते हैं, और जब तक हम भगवान के ऐसी अद्भुत लीलाओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक भगवान के प्रति जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो उत्पन्न नहीं होगा। तो जस्ट मैं भूल ना जाऊं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, ज़्यादातर हमने पैम्पलेट इत्यादि भेजा है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस साल गोवा में मेरी जानकारी के अनुसार 4 जगह पे हो रही है, जस्ट आप याद रख सकते हैं। तो 20 तारीख को, आने वाले मंगलवार को
जगन्नाथ रथ यात्रा सही का जो तिथि है तो 20 तारीख को, तो 2 जगह पे हो रहे हमारे मिरामार में सबसे पहले हो रहे, जहाँ पे जो ओडिया भक्त है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस्कॉन को वो बुलाते हैं कीर्तन के लिए। तो इस्कॉन और ओडिया भक्त दोनों मिलके कहाँ पे कर रहे हैं, मिरामार से जेटी पॉइंट तक वहाँ पे आएंगे। तो बाद में उसी दिन शाम के मडगांव में भी है, जो हमारे लिए मडगांव थोड़ा दूर होगा, लेकिन जो मडगांव इत्यादि वास्को इत्यादि साइड में वो मडगांव उनको पास है, तो मडगांव में भी इस्कॉन की तरफ से इस्कॉन मडगांव आयोजित करे, शाम के 5 बजे से वहाँ पे शुरू होगा। डिटेल्स किसी को चाहिए, किसी को भेजना है, मुझे कह सकते हैं, मैं पैम्पलेट भेज सकता हूँ। तीसरा रविवार के दिन, जो अगला रविवार है जो 25 तारीख है, वहाँ पे हमारे इस्कॉन छराव या चोड़न में चोड़ना में हमारी रथ यात्रा होगी। तो इस्कॉन छराव से वहाँ पे जो जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा माए सुदर्शन के विग्रह है, वो साल में एक बार बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। वो रविवार के दिन होगा, क्योंकि उसी दिन जो है वो मिरामार में होता है, इसलिए उस दिन नहीं होगा, 20 तारीख को नहीं होगा, 25 तारीख। और आखिरी में मापसा में भी हमारे प्राणनाथ गोपाल प्रभु, जिसे हम प्रदीप चोड़नकर के रूप से भी जानते, वो भी एक रथ यात्रा आयोजित करे, जो मापसा सीम या खोलीम के पास से वहां से शुरू होके उनके घर तक आएगी। तो वहां पे भी अगर आपको हो सके तो आ सकते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का हमें जानना चाहिए कि ये उनकी असीम कृपा है, जो साल में एक बार तो बाहर आके लोगों को क्या करते हैं, कृपा देते। तो लास्ट में उदाहरण करके रुकूंगा। तो हमें अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो कभी कभी इतना बीमार व्यक्ति हो जाता है कि उससे डॉक्टर के पास जाना होता नहीं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके घर पे आ जाते हैं। तो वैसे ही कलयुग में लोग इतने बीमार हो गए कि लोग मंदिर जाते नहीं। तो जो डॉक्टर है, जो भगवान जगन्नाथ है, तो मंदिर के बाहर आते हैं और सबको अपना दर्शन देते हैं, वो एक कारण है। और दूसरा, जगन्नाथ जी के मंदिर में सारे लोग नहीं जा सकते। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने के लिए थोड़े नियम रहते हैं, खास करके जो सनातनी है या जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनको ही अंदर जाने की अनुमति है। तो इसलिए बाकी धर्म के लोगों को वहां अंदर जाना नहीं प्राप्त होता। इसलिए जगन्नाथ जी साल में थोड़े दिन के लिए बाहर आते हैं रथ यात्रा के रूप में, और सारे जो बाकी के उनके जो भक्त हैं उनको कृपा देते हो। और ऐसा नहीं कि भगवान जगन्नाथ जी केवल हिंदू के भगवान है, ऐसा नहीं, पूरे जगत के नाथ है, सबके भगवान है। तो प्रभुपाद से भी लोग पहला झगड़ा कर रहे थे, खास करके पुरी के इत्यादि। तो प्रभुपाद ने विश्व भर में ये रथ यात्रा शुरू की थी। तो उनको पूछ रहे थे कि आप जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में क्यों लेके जा रहे हो करके, ऐसी रथ यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने केवल एक ही उत्तर दिया, कहा कि उनका नाम क्या है, उनका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब क्या है, पूरे जगत के नाथ है, पूरे विश्व के नाथ है वो। तो आप उनको केवल वो पुरी नाथ है नहीं, या ओडिया नाथ नहीं है, वो जगन्नाथ है। तो हमें जानना चाहिए जगन्नाथ पूरे विश्व में। और शिला प्रभुपाद की कृपा से जो केवल एक रथ यात्रा होती थी ओडिशा में, पुरी में, अभी आप देखोगे कितनी हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतनी रथ यात्रा होती है, हजारों की संख्या में। हर एक छोटे छोटे सेंटर में छोटे छोटे भगवान के विग्रह निकालते हैं, छोटे छोटे रथ बना के, तो हजारों की संख्या में जगन्नाथ जी की स्तुति हो रही है। तो हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की स्तुति करना चाहते हैं, और भगवान के जो भक्त रहते हैं वो जगन्नाथ की स्तुति करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से, या प्रभुपाद जगन्नाथ की कृपा से, प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में फैला दिया है। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि मैंने तो एटलीस्ट हमारे बचपन में हम टीवी पे देखते थे, इतने बड़े बड़े रथ दूरदर्शन पे दिखाते हैं, रथ है, जगन्नाथ का नाम भी सुना था, लेकिन वो कभी रजिस्टर नहीं हुआ कि जगन्नाथ कौन है, क्या मालूम था कौन है करके, बलदेव कौन है क्या मालूम, सुभद्रा कौन है। तो अभी प्रभुपाद की कृपा से हमें मालूम है कि जगन्नाथ कृष्ण है, बलदेव है बलराम कृष्ण के बड़े भाई, और सुभद्रा उन दोनों की बहन है। तो ये कथा या उनकी स्तुति जब हम सुनेंगे तो उनके प्रति हमें आकर्षित होगा, और उनकी जितनी जितनी हम कथा सुनेंगे, उनका जितना जितना हम नाम लेंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। तो ऑलरेडी समय हो चुका है।